हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। ये हमारा थर्ड वीडियो है सॉलिड स्टेट का, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो भी इम्पॉर्टेंट नेट गेट और जैम के एग्जाम में इम्पॉर्टेंटली आते हैं। और इस वीडियो में जिस टॉपिक के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा जो भी क्वेश्चंस आते हैं या जिस तरह के आते हैं, और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको MnO एक आयनिक सॉलिड दिया है और कहा है कि वो एग्जैक्टली NaCl की तरह ही है। ठीक है, आपको उसका यूनिट सेल दिया हुआ है पैरामीटर, और आपको Mn और O के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो देखिए, सपोज आपका ये क्यूब है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो कॉर्नर है, पहले देख लेते हैं हम NaCl में क्या होता है। देखिए, NaCl में क्या होता है, आपका जो ये होता है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो आपको पता है जो भी नेगेटिव होता है उसका साइज़ बड़ा होता है, वो हमेशा किस में होगी, जो भी आपका लैटिस है उसमें होगी। तो मतलब ये FCC में होगी। ठीक है, Cl हमेशा FCC वाले लैटिस में होगा। और जो प्लस वाला होता है इसका साइज़ छोटा होता है, तो ये क्या होती है, वॉइड्स में होती है। और NaCl में क्या होता है, जो प्लस वाला जो कैटायंस होते हैं वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होते हैं। ठीक है, तो अब MnO का केस भी यही होगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये होगी आपके FCC में और Mn होगी आपके वॉइड में। अब सिमिलर है तो मतलब ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगी। ठीक है, अब आपको Mn और O का मतलब ये जो एटम होंगे Mn और जो ये O एटम है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। ये एग्जैक्टली में ऐसे होंगे। ठीक है, Mn ये नहीं होगा, मतलब ऐसे होंगे। ये Mn है आपका और ये O है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये पूछा है। तो सिंपल आपका क्यूब है, ये आपके कॉर्नर में FCC में क्या होंगे, O। ठीक है, और दूसरा जो आपके ये, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होती है, ये आपको पता होगा FCC में। पहला तो होती है वो सेंटर में होती है। ठीक है, ये जो सेंटर है, ठीक है, ये लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और दूसरा ये होती है जो एज होती है आपकी, एज सेंटर में, जो भी क्यूब का एज है उसकी सेंटर में होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया Mn। ठीक है, अब आपको पूछा इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, MnO का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसके लिए अच्छा, हमने पहली वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आयनिक सॉलिड तो नहीं थे, लेकिन हम इन दोनों को सेम ही एटम मानते थे, X और X। ठीक है, तो दोनों का रेडियस भी सेम होता था। तो हम इसको क्या लेते थे, हम लेते थे A। ठीक है, पूरी A किसके इक्वल होती है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें देखिए आपकी ये दोनों अलग है। मान लीजिए हम एनायन को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसका रेडियस, और कैटायन क्योंकि इसका रेडियस छोटा होगा तो इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब देखिए, ये पूरी आपकी एज लेंथ है। ठीक है, एज लेंथ का ये वाला पार्ट हाफ है। ठीक है, A/2 लिख सकते हैं हम इसे, इस पार्ट को, सिर्फ इतने पार्ट को। ठीक है, A/2 इक्वल है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसमें पूछा है कि आपको Mn, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r निकालना है, ये पूरा टर्म निकालना है आपको। तो ये क्या होगा, A/2। तो A कितना है आपका, 4/4, 3/2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, A। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपके पास एक मेटालिक कॉपर है और एक आयनिक कॉपर है। ठीक है, सॉरी, आपके पास एक मेटालिक कॉपर है और एक मेटालिक आयरन है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि जो कॉपर है वो FCC स्ट्रक्चर में है और जो Fe है वो BCC है। ठीक है, अब आपको बताना है रूम टेम्परेचर में इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, Fe का क्या होगा। देखिए, दो अलग अलग सॉलिड हैं, आप इनको कंफ्यूज मत करना कि एक सॉलिड है। ये अलग है जिसमें सिर्फ कॉपर कॉपर है, और ये Fe है जिसमें Fe। तो इस केस में क्या होता है, जो फेस सेंटर्ड होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है 12 होता है। BCC का कितना होता है, 8 होता है। और अगर आपसे SCC पूछे तो उसका होता है 6। ठीक है, तो ये होगा, ये इसमें आपको एटम का पूछा है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और जो एंड सेंटर होता है उसका 4 होता है, और जो आपका डायमंड DCC होता है उसका भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये याद रखिएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपके वॉइड का नहीं है,
ये कोऑर्डिनेशन नंबर हम बात करें जो भी आपके एटम्स होते हैं, जैसे ये आपका क्यूब है, ठीक है। क्यूब में ये जो आपके एटम होंगे, जो एफसीसी में एटम होते हैं कॉर्नर में और यहाँ, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो एफसीसी में क्या होता है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ठीक है। क्योंकि देखिए एक ये होता है, फेसेस तो होते ही हैं, और जो इस तरफ जो क्यूब आएगा उसके फेसेस के वजह से भी टोटल ये क्या हो जाएंगे 12, ठीक है। और बीसीसी में कितने होते हैं 8, ठीक है। 8 अगर आप सिर्फ सेंटर में जो एटम होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ 1 2 3 जो भी 8 कॉर्नर में एटम्स होते हैं वो मिलके उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनाते हैं। तो बीसीसी का 8 हो गया, फेस सेंटर का 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर कितना है ए। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है आपसे सी ए कैल्शियम TiO3 का आपसे आपको एक पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इसका आपको बोला है कि देखिए CaTiO3 इस वाले क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है, और आपसे बोला है कि जो Ti है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये क्यूब है आपका, ठीक है। तो जो आपकी कैल्शियम जो आपका Ti होता है वो Ti होता है कॉर्नर्स में, ठीक है। और जो आपका कैल्शियम है Ti4+, ठीक है। और जो आपका कैल्शियम है Ca2+, ये आपका यहाँ होता है, ठीक है, सेंटर में पूरे क्यूब के। और जो आपका ऑक्सीजन होता है वो होता है आपके एज, जो आपका एज सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यहाँ होता है। अब देखिए इसमें आपसे पूछा है कि टाइटेनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो देखिए अब Ti इधर है, एक तो ये होगा, ठीक है, ऑक्सीजन एक इधर से आएगा, सेम एक ऑक्सीजन इस एज में होगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन इस एज में होगा। फिर यहाँ पे भी एक क्यूब होगा जिससे अटैच्ड होगा, उसका एज में यहाँ होगा, सिमिलरली यहाँ भी होगा, ठीक है। एक नीचे है तो एक ऊपर भी होगा, ठीक है। तो अब देखिए आप इसे कैलकुलेट करके अगर आप देखें तो Ti घिरा हुआ है ऑक्सीजन एटम से जो भी एज में है। तो देखिए कितने एज है, 1 2 ये 3, ठीक है, 4 5 6। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका 6। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है जो कैल्शियम फ्लोराइड होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइज करता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर में। आपसे कोऑर्डिनेशन पूछा है कैटायन और एनायन का। देखिए इसका फॉर्मूला होता है CaF2, ठीक है। सपोज ये आपका क्यूब है, ठीक है। अब इसमें देखिए फ्लोराइड स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है। देखिए ये मतलब बहुत रेयर केस है जिसमें क्या ये आपका एनायन है और ये आपका कैटायन है, ठीक है। तो जो आपका एनायन होता है ये मतलब जनरली क्या होता है, आपका एनायन आपका लैटिस बनाता है, और जो आपका कैटायन होता है वो वॉइड में रहता है, ठीक है। बट इस केस में क्या है, आपका कैटायन लैटिस बनाएगा जो कि ये होता है एफसीसी में, और जो आपका एनायन होता है वो वॉइड में प्रेजेंट होता है। एफसीसी में कितने वॉइड होते हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। तो जो एफ होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता है सारे, ठीक है, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो अब देखिए अब इससे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। एफ आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि इस बार एफ जो नेगेटिव है एनायन वो वॉइड में है। तो अब आपको देख के पता चल रहा होगा कि जो भी जिस वॉइड में होगा, अगर कोई भी एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, जो भी उस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब कोई टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 4। तो इसका टेट्राहेड्रल वॉइड में तो एफ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ठीक है, चलो ये 4, ठीक है, एफ एनायन के लिए, ये 6 है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट आपका क्या है, कैल्शियम है आपका एफसीसी में। देखिए जो हमने पहले देखा था कि जो क्यूब था, सॉरी जो कॉपर था वो एफसीसी में था तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था। वो 12 उस केस में होता है जब आपके सिर्फ एक ही टाइप के एटम सराउंडेड होते हैं, सिर्फ एक ही टाइप के एटम से आपको पूरा लैटिस बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे आयनिक एटम्स हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट एटम्स हैं
आयनिक सॉलिड में, तो क्या होता है, अब आपका लैटिस भी चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब वॉइड्स भी आपके फिल हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए FCC में ये क्यूब है आपका, मान लीजिए ये आपका जो सेंटर में है, ये जो FCC लैटिस में क्या होता है, फेस में होता है, ये आपका कैल्शियम है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको पता है F2 क्या करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड आपकी कहाँ होती है, ये जो आपका बॉडी डायगोनल्स होते हैं ये वाले, ठीक है, इनके और ये जो होगा इसके, ठीक है, इनके 1/4 पोजीशन में, इसके जो ये वाला वॉइड है इसके 1/4 में होगा, नेक्स्ट होगा इसके 1/4 में, ठीक है, जो ये होगा, और बाकी होगा जो ये नीचे से 1/4, ठीक है, ये जो बॉडी डायगोनल है इसके 1/4 में, और चौथा होगा जो यहाँ से बॉडी डायगोनल जाएगा उसके 1/4 में, ठीक है। तो ये तो 4 हो गए। अब सिमिलरली जो इससे अटैच्ड क्यूब इस तरफ होगा, ठीक है, उसके भी जो बॉडी डायगोनल्स जाएंगे उनके भी बॉडी डायगोनल्स के 1/4 में आपका टेट्राहेड्रल होगा। एक होगा यहाँ, एक होगा यहाँ, एक होगा यहाँ और एक होगा यहाँ। तो टोटल कितने एटम हो गए आपके, 1 2 3 4, ये 5 हुआ, 6 7 8। तो एक कैल्शियम को कितने एटम ने घेरा है, एक कैल्शियम के एटम को कितने F के एटम ने घेरा है, 8, ठीक है, 4 इस तरफ से और 4 इस तरफ से, तो टोटल कितने हो गए कैल्शियम के, 8। तो आपका आंसर क्या होगा, D। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है Ba2+ आयन का बेरियम फ्लोराइड में, ठीक है, वो 8 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन का क्या होगा, ठीक है। देखिए जो ये है BaF2 सिमिलर है कैल्शियम के, ठीक है, इसका तो आपको पता है। देख कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन कितना होगा, Ba का आपको बोल दिया इसने कि क्या है, Ba कितना 8 में, इसका मतलब ये आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि ये सिमिलर है CaF2 वाले स्ट्रक्चर से, जहाँ पे आपका Ca का भी 8 था, ठीक है, तो इसने बोल दिया कि बेरियम का भी 8 है। तो F जो फ्लोराइड है आयन है उसका कितना होगा, सिंपल, वो क्या करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, और जो भी जिस वॉइड में होता है उसका उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर है। टेट्राहेड्रल वॉइड है तो मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब B। तो देखिए क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि जो स्ट्रक्चर है CaCl, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया NaCl वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि CaCl का स्ट्रक्चर कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर से चेंज होगा। आपको पता है NaCl का क्या होता है 6:6 और CaCl का क्या होता है 8:8, तो इसका आंसर क्या होगा 8, ठीक है। आपसे पूछे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर था उसका पहले, देखिए सिमिलर क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है कि चेंज होने के बाद कौन सा होगा, तो वो आपका क्या होगा 6/6, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ आयन इन अ यूनिट सेल। देखिए बहुत बार ये गलती हो जाती है, देखिए हम क्या सोचते हैं, हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता है 8:8 है, तो हम कई बार सोच लेते हैं क्या पता इसका नंबर भी 8 है, काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए कितना आयन है किसी भी एक यूनिट सेल में, इसके लिए देखिए सिंपल आपको क्या करना है, कितने एटम्स हैं, ठीक है, तो इसके एटम्स या आयन जितने भी हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये आपका क्यूब है। अब देखिए इसमें आपको पता है कि जो CaCl है उसका क्या होता है, जो CS होता है प्लस वाला वो बॉडी सेंटर्ड में होता है, और जो Cl होता है वो पूरे कॉर्नर्स में होता है, ठीक है। कॉर्नर कितने आपके पास 8, और एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा एक इस क्यूब में, अगर वो कॉर्नर में है तो वो 1/8 कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल को, तो 1/8 टोटल 8 कॉर्नर कितना हो गया 1। तो आपके Cl तो कितने हो गए 1, Cl एटम 1 हो गया। CS क्या है कि BCC मतलब सिर्फ बॉडी सेंटर्ड में रहेगा, तो बॉडी सेंटर्ड तो पूरे एक क्यूब का ही होता है और एक ही बॉडी सेंटर्ड होता है, तो 1। तो एक क्यूब में कितने आइटम हो गए, ये एक CS होगा और एक Cl होगा, तो प्लस कितने हो गए 1 + 1 2, तो आंसर कितना होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका Zn सेलेनाइड है, ठीक है, जिंक सेलेनाइड मतलब
ZnSe, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है आपको कि ये सिमिलर स्ट्रक्चर है Zn ब्लेंड की तरह, ZnS, ठीक है, ये ब्लेंड की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें आपसे बोला है कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इन दोनों का मिला के, ठीक है, एक यूनिट सेल में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जिंक सल्फाइड है ये 2 में एग्जिस्ट करता है, एक तो ब्लेंड में और एक वोर्डसाइट में। अब इसमें क्या होता है, ब्लेंड में क्या होता है, देखिए जो ZnS है, ठीक है, Zn तो होता है आपका पॉजिटिव है तो वॉइड में होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है हाफ, ठीक है। सल्फ़र जो होता है आपका वो आपका FCC में होता है। यहाँ पे सेम ZnS पॉजिटिव नेगेटिव वॉइड में होगा, सिमिलर सेम होता है, हाफ टेट्राहेड्रल में होता है। बट जो आपका लैटिस है वो FCC नहीं रहता, HCP हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों टाइप में Zn के। अब उसने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ZnSe सिमिलर है इसकी तरह, ठीक है। आपसे पूछे नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, देखिए अब आपको क्या करना है, S कितने FCC में, FCC में क्या होता है, पहला तो सारे कॉर्नर्स में होते हैं, 8 कॉर्नर्स में एक कॉर्नर 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा होता है इसमें फेसेस में 1/2 फेस कितने हैं, 6, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 4। अब नेक्स्ट, अब देखिए ये तो कैलकुलेट हो गया एस, सल्फ़र कितने हैं, अब जिंक कितने ये कैलकुलेट करना है। टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं आपके, अगर ये n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 2n, मतलब 8। अब इसमें बोला है हाफ टेट्राहेड्रल है मतलब 4। अब 4 + 4 कितने हो गए, 4 तो आपका हो गया सल्फ़र और 4 आपका हो गया जिंक, तो दोनों ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 8। तो आपके कितने हुए 8 आयंस हैं, तो आपका आंसर कितना हो गया A। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन है, आपसे बोला है कि जो अरेंजमेंट है सल्फ़र का जिंक ब्लेंड और जिंक वोर्जाइट में स्ट्रक्चर में वो क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो B ब्लेंड है उसमें FCC होता है, FCC को आप CPP भी बोल सकते हैं, CCP भी बोल सकते हैं। और इसमें आपका जो आपका कौन सा लैटिस है HCP, तो ये हो गया ये वाला। देखिए आप सीक्वेंस ज़रूर देखिए कि जो फर्स्ट वाला है वो होगा ये, और जो ये वाला है ये होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन नेट में भी आ चुका है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आपसे पूछा है C का, ठीक है, जो को रिलेटेड विथ CA। देखिए अब देखिए इसमें क्या, हमें CaF2 का तो पता है, ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो कैल्शियम होता है ये होता है आपको पता है इस वाले में थोड़ा एक्सेप्शनल होता है, तो पॉजिटिव हो जाता है इस बार FCC में, ठीक है। और आपका जो ये है F2 ये होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में सारे, ठीक है, ये नेगेटिव होता है। अब देखिए इसमें हमें ये इसलिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इसलिए होता है कि जो ये फ्लोरीन का जो आयन है ये बहुत साइज़ में छोटा होता है, ठीक है। और हमें ये जनरल अगर हम बोले तो वॉइड में वो जाएगा जिसका साइज़ बहुत छोटा है। तो इन दोनों में से साइज़ किसका छोटा है, फ्लोरीन का, कैल्शियम ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए क्या होता है फ्लोराइड इस बार वॉइड में जाता है। अब देखिए आप B2Cl3 देखिए, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों में से साइज़ किसकी छोटी है, इसकी छोटी है, तो वॉइड में कौन जाएगा ये। तो बहुत बार क्वेश्चन में क्या गलती होती है, आप सोचते को रिलेटेड विद दिस, इसका मतलब इस बार भी B जाएगा आपके FCC में, ठीक है, और आपका C3 जो नेगेटिव है वो जाएगा टेट्राहेड्रल में, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। इन्होंने को रिलेटेड बोला है, सेम एग्जैक्ट सेम या सिमिलर मतलब उस टाइप के वर्ड नहीं यूज़ किए हैं, ठीक है, को रिलेटेड का है। आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से छोटा कौन है। इस बार ये छोटा है तो मतलब आपका ये वाला फॉलो नहीं होगा, इसमें क्या होगा ये जाएगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में और C जाएगा आपका FCC में। अब देखिए आपसे क्या पूछा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ C, तो आपको ये पता था इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 है FCC का और इसका कितना है 4। अब देखिए टेट्राहेड्रल का 4 होगा तो इसका कितना होगा 8, तो इसका आंसर क्या होगा 8D। देखिए गलती से इसको आप टेट्राहेड्रल मान के 4 मत करके आना, क्योंकि 4 भी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर होगा 8। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट है कि इफ़ अ लेंथ ऑफ अ बॉडी डायगोनल फॉर CaCl which crystallize into a cubic unit cell cubic structure with Cl minus ion at the corner and Cs plus ion at the center of the unit cell is, ठीक है। देखिए आपको इसमें क्या दिया हुआ है कि सपोज़ ये आपका क्यूब है, ठीक है। अब आपकी इसमें स्ट्रक्चर की बात हो रही है CS और Cl की। आपको पता है CS किस में होता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये बॉडी सेंटर्ड में होता है, मतलब आपकी बॉडी के सेंटर्ड में होगा, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में होगा, ये कॉर्नर में होगा, ठीक है। तो ये जो आपका कॉर्नर है ये अब होगा आपका Cl माइनस, और जो ये सेंटर में है ये होगा आपका CS, ठीक है, प्लस। इसी तरह से सेम एक कॉर्नर में Cl माइनस अगेन होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ये इससे आप एक बॉडी डायगोनल्स खींच सकते हैं, एक लाइन खींच सकते हैं जो आपकी बॉडी डायगोनल है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि आपको बॉडी डायगोनल दिया हुआ है, इसमें आपको कहा है कि जो आपका बॉडी डायगोनल है वो है 7, ठीक है। ये बॉडी डायगोनल है आपका, ठीक है। अब आपको दिया है कि जो रेडियस ऑफ एनायन है वो आपको ढूंढना है, मतलब Cl माइनस, इसको हम कैपिटल R लिख लेते हैं, एनायन ये आपको ढूंढना है, और स्मॉल r आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ये आपका है 1.69 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि इससे आप क्या निकाल सकते हैं, ये आपका बॉडी डायगोनल है। देखिए हमने जो जनरल वाला किया था जिसमें आयन नहीं थे, उसमें हमने क्या किया था, ये तीनों आइटम सेम थे, तो तीनों आइटम सेम थे तो हम क्या करते थे, 4r इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल की हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था √3a, ठीक है, ये निकाला था। लेकिन अब क्या है, बॉडी डायगोनल तो वही है √3a, बट ये जो 4r है ये चेंज हो गया। देखिए इसे तो हम कैपिटल R लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल r, ठीक है। ये तो डायमीटर है, डायमीटर को हाफ करोगे तो 2r, ठीक है। तो स्मॉल r अगेन ये कितना होगी, कैपिटल R। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2r प्लस स्मॉल r, मतलब 2 कैपिटल R और 2 स्मॉल r, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए आपको बॉडी डायगोनल दिया हुआ है, जो ये है ये आपकी बॉडी डायगोनल की तो वैल्यू है जो हम पाइथागोरस से निकालते थे √3a, तो ये आपको दिया हुआ है 7, ठीक है। अब क्या है कि आपको निकालना है आपका कैपिटल R, ठीक है। तो पहले तो आप क्या कीजिए, कैपिटल R प्लस R, 2 को डिवाइड कर दीजिए इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3.5। अब क्या है कि आप माइनस कर दीजिए, कैपिटल R निकालना है, स्मॉल r को इधर कर दीजिए, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 1.69, ठीक है। अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1.81, ये आपका स्मॉल r है, और ये निकल गई आपकी कैपिटल R की वैल्यू, मतलब आपके Cl माइनस आयन का रेडियस, ठीक है। तो ये वैल्यू है ये B, ठीक है। इसका आंसर ये था। अब देखिए वीडियो यहीं तक थी, और आपके लिए कुछ टू डू क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बेस हैं जो हमने अभी सॉल्व किया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं और आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।